ता जीर्ण वयन जे करती भावेण अमला असंकलिठा ते कुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। पावन चरित गुरुदेव जी वंदो मन वच काए। भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी। वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवत। जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा। वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा बहन, ये आत्मा क्या है? ये किस ओर जा रहा है और इसे कहां जाना चाहिए? आपसे पूछे आपका घर कैसा हो? अपना घर कैसा होना चाहिए? सुंदर हो, लेकिन बढ़िया नहीं है। देखने को सुंदर है लेकिन बढ़िया नहीं है। संसार के अंदर कितनी वस्तुएं ऐसी होती हैं देखने को बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन जब उनको खाते हैं तो उसके बाद बेचैनी पैदा हो जाती है। सुंदर तो है लेकिन बढ़िया नहीं है, अच्छी नहीं। ऐसे आत्मा अपना घर कैसा होना चाहिए? व्यवहार में चाहे घर छोटा हो, जहां पहुंच के सुख शांति का अनुभव हो, आराम से नींद आ जाए और सारी थकावट क्या उतर जाए, दूर हो जाए। बिल्कुल क्या कहते हैं, फ्रेश होके अगले दिन नए काम के लिए चल सके। देखो, जीव ऐसे घर की तलाश में चल रहा है। सोचो भला, जिस घर में आप रहते हैं क्या आपको पूर्ण संतुष्टि है? रहते तो हैं लेकिन पूर्ण संतुष्टि है? पूर्ण संतुष्टि किसको कहा जाता है? अब कुछ भी पाना शेष नहीं, कुछ भी करना शेष नहीं। वो क्या है? पूर्ण संतुष्टि। देखो, कहीं पर भी हो, ऐसा स्थान कौन सा है? दुनिया में कहते हैं परमात्मा का, परमात्मा के चरण। ऐसा कौन सा स्थान है? परमात्मा के चरण। जैन दर्शन में क्या कहा? आत्मा की उपलब्धि, सिद्ध गति की प्राप्ति,
कर्मों के बंधनों से सदा के लिए मुक्त होना। कहा भगवान के चरणों में पहुंच भी गए। जरा ये भी सोचो, क्या आपको भगवान अपने चरणों में रखेंगे? क्या आपको भगवान अपने चरणों में रखेंगे वाला? क्यों नहीं रखेंगे? कि मैं इतना चाहता हूं, दिन रात नाम रटता हूं, हर समय उसके नाम की धुनी रमाई हुई है, क्यों नहीं रखेंगे? कहा जैसे आपके घर में कोई व्यक्ति आता है, अब मानो लड़के की भी शादी करनी है तो लड़की की कितनी जांच करते हैं, लड़की के परिवार की कितनी जांच करते हैं, करते नहीं करते? उन व्यक्तियों की करते हैं, उनके बिजनेस की करते हैं, उनके साथ मिलने जुलने वाले हैं, उन सबको देखते हैं। जब लगता है अब ठीक है तो फिर तो क्या होते हैं, सहमति कर देते हैं। और जब कहते हैं नहीं ठीक नहीं है, कहते हैं हमें क्या मुसीबत पड़ी है कि हम इनके पल्ले पड़े, ना कर देते। कहा जब आप इतनी जांच करते हैं सेटिंग के लिए, तो क्या भगवान भी करते होंगे कि जो कूड़ा कचरा आता है सबको अपने घर में स्थान दे देते होंगे वाला? बोलो भला, भगवान देंगे स्थान ऐसे? जब आप नहीं देंगे तो भगवान कहां से देंगे? कहा कि तुम्हारी परीक्षा के स्थान थोड़े हैं, भगवान के परीक्षा के स्थान जो है अनगिनत है। आखिर तक देखते हैं क्या जे जहां रहने के योग है या नहीं है। यदि नहीं है तो उसके लिए दरवाजा नहीं खुलता। ये संदेश होता भी और शुद्धिकरण करो और आत्मा को निर्मल करो। जब आपकी आत्मा मेरे जैसी हो जाएगी तो मेरा दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा। कहते मैंने अपने घर में जब विसंगति वाले आएंगे तो क्या होगा, जैसे देखते हैं ना आजकल जब किसी के शरीर में खून की कमी आ जाती है, यदि ब्लड का ग्रुप मिलता हो वो खून चढ़ा जाए फिर तो ठीक रहता है, और जिसका ग्रुप नहीं मिलता उसको चढ़ा दो तो फिर क्या होता है। और मानो खून की कमी आई थी और तो कुछ नहीं था, और किसी शुगर वाले का खून चढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, बिना बुलाए मुसीबत और आ जाएगी। तो कहा जब पुराने जमाने में आज भी जिनका ज्योतिष पर विश्वास है, जब बच्चे की शादी आदि करते तो पहले क्या करते, जन्म कुंडली मिलाते। जन्म कुंडली मिल जाए, ग्रह सारे ठीक हो, गुण सारे मिल जाए, फिर कहते ओके कर देते वह ठीक है, और ना मिले तो फिर उस समय छोड़ देते। कहा ऐसे भगवान का संबंध हमारे से जुड़ना है तो भगवान भी तो देखेंगे क्या इसके अंदर ऐसी क्षमता है। जैसे बिना ग्रुप वाला खून चढ़ा दिया जाए तो क्या होता है, शरीर में असमाधि। इसी प्रकार जब विषम प्रकृति के लोग एक स्थान पर इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर उनका महाभारत शुरू हो जाता है। देखो महाभारत कब हुआ, उसका मूल से देखे ना, थी तो सारी प्रारब्ध कर्मों की, लेकिन आपस में नेचर नहीं मिली। किनकी नहीं मिली, 5 एक और है और 100 एक और है, 2 ग्रुप बन गए। कभी किसी ने कुछ कह दिया, कभी किसी ने कुछ कह दिया। कहने के लिए सारे तैयार हैं लेकिन सहने के लिए, और जो बढ़ते 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 कहां तक पहुंच गया। महाभारत के अंदर ही कहा है कि 18 अक्षौणी सेना थी, जिनमें से केवल 10 व्यक्ति बचे, बाकी सबका पत्ता साफ हो गया।
5 पांडव, माधव, सात्यकी, ये तो पांचों पांडवों का पक्ष। दुर्योधन का पक्ष एक कृपाचार्य, एक कृतवर्मा और एक अश्वत्थामा। कितने हो गए? 7 और 3 10 हो गए। बाकी सारे कहा महाभारत क्यों हुआ? क्योंकि आपस में राशि नहीं मिली, आपस में प्रकृति नहीं मिली। जब विषम प्रकृति के लोग एक स्थान पर इकट्ठे होते हैं ना, तो फिर वहां पर खलबल ज्यादा होती, उठा पटक ज्यादा होती। कहा कि आत्मा तो सबकी एक समान है, आत्मा तो सबकी एक समान है। कहते समान है तो फिर विषमता क्यों है? विषमता संसार में अशांति क्यों है? कहा जे विषम प्रकृति के कारण से। क्योंकि आत्मा ने अपने अंदर जन्म जन्म के स्वभाव से, जिसकी शुरुआत नहीं कहते, शास्त्रकार कहते हैं अनादि, जे कर्म प्रवाह की परंपरा क्या है, इसकी कोई आदि नहीं है। अनादि काल से पुराने कर्म, उसके अनुसार नया जन्म मिला। नए जन्म में जैसे कर्म आए उनसे आत्मा प्रभावित हुई, फिर नए कर्म किए, नए कर्म किए, फिर अगले जन्म की तैयारी होगी, फिर अगला जन्म मिला है, फिर आगे नए कर्म पुराने कर्मों से प्रभावित होकर के फिर नए कर्म किए, फिर नए कर्मों से नया जन्म, फिर पुराने कर्मों से प्रेरित होकर के फिर आगे कर्म करने लगा है। जैसे बीज अंकुरित होता है, पौधा बनता है, वृक्ष बनता है, फिर उससे बीज पैदा होते हैं, जो जो जमीन में जाता जाता है फिर वो अंकुरित होता है। और ये परंपरा कितनी कितनी पुरानी है, कहा कि इसकी कोई आदि नहीं है। जब अनादि काल से है, आत्मा पुराने कर्मों से प्रभावित हो करके नए कर्म करता है, फिर नए कर्म जब आगे उनका परिणाम आता है तो फिर नए कर्म करता है। कहा कि इनको तोड़ना है, इस प्रवाह को तोड़ना है। जैसे पौध वृक्ष में से बीज आया है, उसको क्या कर दो, जला दो, उसको खत्म कर दिया, फिर आगे उसका वो प्रवाह आगे नहीं चलेगा। एक परंपरा टूट गई, लेकिन बीज एक थोड़ा है, कितने बीज हैं। जब तक जो बीज रहेंगे वो उसकी परंपरा चलती रहेगी, लेकिन जिस समय बीज खत्म हो जाएंगे तो ये परंपरा समाप्त हो जाएगी। ऐसे कर्मों की परंपरा अनादि काल से चली आई है, इसको नष्ट जब तक नहीं किया जाएगा तब तक आत्मा की विषम प्रकृतियां नष्ट नहीं होगी। जब जे कर्म प्रकृतियां सारी नष्ट हो जाएंगी, आत्मा बिल्कुल निर्मल हो जाएगा, सारे बंधन टूट जाएंगे, आत्मा सर्वज्ञ सर्वदर्शी होगा। फिर जो परमात्मा का स्वरूप है वही इस आत्मा का स्वरूप होगा। अब मिलेंगे तो अब कोई वहां पर खलबली नहीं होंगी, क्योंकि दोनों एक समान। कहा कि हमारा घर कौन सा है, वो सिद्ध गति है। आत्मा का घर अपना घर है, ये शरीर हमारा घर नहीं है। शरीर एक दिन बना था, जब जीव मां के गर्भ में आया था तो रज वीर्य का जो संयोग था उसका आहार हुआ, उससे शरीर का निर्माण हुआ, स्ट्रक्चर बना। 9 सवा 9 महीने प्रकृति के अनुसार जितना योग बना, जब शरीर निष्पन्न हुआ तो समय गर्भ के बाहर आया, फिर उसके बाद उसकी पालना पोषणा हो रही है। पहले माँ जो खाती थी वही रस उस बच्चे की नाभि के माध्यम से उसके अंदर जाता था, उससे शरीर की पोषणा, उसको ताकत मिलती थी। अब शुरू में माँ का दूध है, माँ का दूध नहीं है तो दूसरे पशुओं का दूध है, उस दूध से उस शरीर की पोषणा होती। फिर आगे चल करके भोजन आदि भोजन पानी चलता, आगे चलता
चलते चलते 10 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, कोई 80 साल का हो गया, कोई 100 साल का हो गया। आजकल तो 100 साल बड़ी मुश्किल की बात है। पहले क्या हो जाता है, हरी झंडी दिख जाती, चलो आगे। लेकिन पुराने जमाने में जब हम अतीत में जाते हैं तो सैकड़ों साल की आयु भी आती है, हजारों साल की भी आती है। शास्त्रों पर विश्वास है तो हमें वो सारी बातें माननी है। और कहा कि शास्त्रों पर विश्वास रखोगे तो याद रखना आप कभी धोखा नहीं खाओगे। और शास्त्रों से आपका विश्वास उठ गया तो संसार में कदम कदम के ऊपर धोखे के अलावा और कुछ मिलेगा नहीं, ठोकरें ही खानी पड़ेगी। भगवान की बातों पर विश्वास रखोगे तो किनारे लगोगे। कहा कि भगवान की एक बात भी दिल से हम मान लेते हैं और उसका हम अभ्यास करते हैं, वो एक बात जो है ना बाकी सबको बुला लेती है। एक बात जो है ना अपने परिवार को सबको इकट्ठा कर लेगी, लेकिन शर्त है उसके प्रति मजबूत होना चाहिए। चाहे दुनिया बदल जाए लेकिन मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। कहा जाता है जे शास्त्रों की ग्रंथों की बातें आत्मा को रास्ता दिखाती हैं। जिसने इस रास्ते को देख लिया और उस आत्मा के रास्ते पर चल पड़ा है तो एक दिन अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएगा। तो उस लक्ष्य को पाने के लिए तत्व तो 9 है ना। पहला तत्व क्या है, जीव, और लास्ट कौन सा है, मोक्ष। लक्ष्य हमारा क्या है, मोक्ष। शुरुआत कहां से है, जे जीव, लेकिन बीच में घाटियां बहुत हैं। जैसे हिमाचल में ना अगली पहाड़ी वो सामने दिखाई देती है और ताकत हो ना छलांग लगाने की, 2 मिनट में पहुंच जाए वहां पर। हनुमान जी की तरह ताक देख, छलांग लगाई, कहां पहुंच गए। लेकिन पहले ऊपर से घूमते 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 नीचे जाता है, फिर घूमते 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 ऊपर जाता है और ऐसे घूमने में ही उनकी शाम हो जाती है। वैसे वो जगह सामने दिखाई देती है, लेकिन घूमने घूमने में क्या हो जाती है, उनकी शाम हो जाती है। जैसे आप देखते हैं ना, जिस समय जम्मू से आप हवाई जहाज से जाते हैं तो पौने घंटे के अंदर कहाँ पहुंच जाते हैं, श्रीनगर पहुंच जाते हैं। और पुराने जमाने में जब बसों से जाते थे 12 घंटे लग जाते थे श्रीनगर पहुंचने। और वैसे कितना, और क्या बस घूमन के री में क्या लगते हैं, पहाड़ियां क्रॉस करने में वहां समय निकल जाता। ऐसे संसार में भी देखा जाए तो ऐसा ही है। तो कहा जीव और मोक्ष आपस में अंतर कितना है, अंतर बहुत है। हमारे गुरुजी सुनाया करते थे 9 का पहाड़, 1 नाया नाया, 2 नाय 18, 3 नाय 27, 4 नाय 36, 5 नाय 45, 6 नाय। कहेंगे महाराज जी तो हमें आता है, हमको अनजान थोड़े हैं। कहते आता तो है, लेकिन इसके साथ जो बात कहनी वो पता नहीं आती है, जा नहीं आता। कहते साधारण संसारी आत्मा की स्थिति 18 के अंक के समान है। किसके समान है, 18 के अंक के समान है। 1 और 1 है और दूसरी ओर क्या है, 8 है। तो कहा 1 कौन है और 8 कौन है, ये तो अनुमान लगा लेंगे। 1 है आत्मा और 8 कौन है, 8 कर्म है। देखो आत्मा तो अकेला है और उधर सेना कितनी खड़ी है, 8 खड़े हैं। मुकाबला कर लोगे भला? अब गली में कुत्ता आ जाएगा जबरदस्त तो अपना रास्ता बदल लोगे। और जो 8 कर्म है जिनके आगे राक्षस भी क्या है, मंद पड़ जाते हैं। रावण भी मंद पड़ जाएगा, कंस भी मंद पड़ जाएगा। ऐसे जबरदस्त ये कर्म रास्ते में बैठे हैं। लेकिन जब सच्चे गुरु की शरण मिल जाती है, उन पर विश्वास आ जाता है, कुव्यसनों का त्याग कर दिया, भगवान पर विश्वास आ गया है। जे विश्वास नहीं, भगवान हमारा सब कुछ कर देगा। कि भगवान का प्रकाश हमारे अंदर आने लगा है। अर्जुन की तरह जैसे कहा जाता है, वासुदेव ने पूछा, अर्जुन जब मैंने शक्ति का विभाग किया, एक और सेना खड़ी कर दी और एक और मैं अकेला निशस्त्र, तो आपने सेना को छोड़ के मेरा हाथ क्यों पकड़ा? तो उन्होंने कहा, हमारे लड़ने वास्ते तो हम पंजे बथेरे,
लड़ने के लिए तो हम पांचों ही बहुत है, लेकिन हमें सारथी की जरूरत है जो हमारा गाइड बने। हमारा गाइड ठीक है तो हमारी जीत है। शक्ति चाहे कितनी है, गाइड ठीक नहीं है तो बस शाम तक सिर फोड़ते रहो, कुछ भी बनने वाला नहीं है। बस आपने मेरे सारथी बनना और आपने मेरा रथ संभालना, बाकी में सारा काम खुद ही हम कर लेंगे। तो कहा भगवान हमारे गाइड है, भगवान के अनुसार चलने वाले हमारे गुरु मार्गदर्शक हैं, उनके अनुसार चलेंगे तो हमारा कल्याण होगा। और यदि हम अपने अनुसार गुरु और भगवान को चलाने की कोशिश करोगे ना, तो याद रखना कभी तर नहीं सकोगे। जो मन के अनुसार चलता है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। जो आत्मा के अनुसार, भगवान गुरु के अनुसार चलेगा, वो अवश्य एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। अब गुरुओं के पास आया, क्या हो गया, जंप लगाया, वो 18 से 27 पर पहुंच गया। एक क्या हो गए 2 और 8 कितने रह गए 7। फिर आगे गुरु आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, फिर आगे बढ़े हैं, कहां पहुंच गए 27 से 36 आगे। 1 हो गए 3 और 8 रह गए 6। अब आत्मा आगे बढ़ती जा रही है, 45 पर आ गया, लेकिन अभी भी शत्रु का बहुमत ज्यादा है। लेकिन साधना बढ़ती जा रही है, किसके लिए, आत्म शुद्धि के लिए। फिर आगे जंप लगाया है, अब बहुमत किसका हो गया, आत्मा का। 54, 1 और 5 और 1 और 4। कहते शत्रु तो एक ही बहुत होता है। अब करते करते 63 आगे, 72 आगे, 81 आगे, लेकिन अभी भी 1 है। 1 भी क्या कर देता है, कहते दुर्योधन अकेला रह गया, फिर भी सपने ले 5 पांडवों को खत्म करूंगा और मैं क्या करूंगा, और वो हारने में नहीं आ रहा। वो तो वासुदेव ने इशारा किया, बेटा अपना क्या कर, मौका संभाल। और उसने क्या किया, फिर वो जांग के ऊपर प्रहार किया, फिर वो गिरा। कहने का तो दुनिया है, लेकिन देखने वाली बात है, एक भी शत्रु बढ़ते कोई देर नहीं लगती। जैसे कैंसर का एक छोटा सा भी अंश शरीर के अंदर रह जाए तो सारे दिखता नहीं है, लेकिन बाद में फिर वैसे फैलता फैलता सारे शरीर को कवर कर लेता। तो कहा ऐसे, लेकिन साधना चलती जा रही है, और एक दिन उस 1 का भी सफाया कर दिया। क्या हो गया, 10 9 90, अब 9 रह गए। अब 9 का अंक अखंड है, वो न घटता है न बढ़ता है, आत्मा सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो। अब मोक्ष पाना, सपना तो बहुत अच्छा लिया है, कहाँ जाना है मोक्ष में। किसी बच्चे को पूछा, बेटा कहाँ जाना, कहते हैं मोक्ष। मैंने कहा देख ले, वहाँ तेरे को ना चॉकलेट मिलेंगे, ना तेरे को वहाँ मोबाइल मिलेगा, ना तेरे को बर्गर मिलेंगे, ना वहाँ पर तेरे को मम्मी मिलेगी, ना तेरे को पापा मिलेंगे, ना वहाँ पर दादू दादी मिलेंगे। फिर कहता मैं क्या करूँगा वहाँ जाकर, फिर मैं क्या करूँगा। तो देखा जाए, जब वो पावन दशा मिलेगी, इन सब की किसी की जरूरत नहीं होगी। तो ये कब ख्याल आएंगे, जिस समय अंदर प्रकाश होगा। वो किसका, ज्ञान का, ये तत्व ज्ञान का। फिर दुनिया के कितने प्रलोभन आए, वो आत्मा चलायमान नहीं होगा। तो बस हमारी यात्रा मोक्ष की है, और उसको पाने के लिए उससे पहले 8 तत्वों को जानना है। जो जीव क्या है, अजीव क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, आश्रम संबर क्या है, निर्जरा बंद क्या है, और आत्मा का मोक्ष कैसे होता है। ये सारी चर्चाएं 9 तत्वों के ज्ञान के अंदर है। बाकी कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास कीजिए।